नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जून 2022 के लिए कन्या लगन का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर या फिर लगन पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के जो सभी 12 लगन हैं, इन सभी 12 लगन के लिए जून 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन का जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम स्वास्थ्य के बारे में करेंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव आप पर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और इसी के चलते आपके जो काफ़ी डिसीजन हैं वो चूकते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस महीने के करीबन 5-6 तारीख के बाद आपका जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। जो स्ट्रेस आप पर आया हुआ है किसी भी क्षेत्र के कारण, वो अभी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन्स या फिर प्रत्यक्ष शारीरिक तौर पर भी आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इस महीने में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आर्थिक स्तर के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है या फिर आपको अगर जो भी खर्चे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करके इस महीने में आपको निर्णय लेने होंगे, क्योंकि आपके जो कई डिसीजन हैं वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। यह भी हो सकता है कि कई मामलों में आपको यह भी लग सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं और जो भी योजनाएं हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो, तो उसमें चिट फंड जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की योजना रहेगी या फिर कई दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको जल्दी से लाभ होगा, इस प्रकार की बातें भी आपके मन में आ सकती हैं। लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की जो बातें रहेंगी या फिर इन्वेस्टमेंट रहेंगे उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इस महीने में आपके इन्वेस्टमेंट चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में भी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि ये जो बात है बहुत गहरे तौर पर आप पर असर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। देखिए, आपकी जो राशि है वह काफ़ी चिकित्सक है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, तो इस वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वैवाहिक जीवन के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आप पर इस महीने में पूरी तरह से हावी हो सकते हैं, जिस वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इस संपूर्ण महीने में आपको रिलेशनशिप, मतलब अगर आपकी जो लव है वो भी, और अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, दोनों के मामले में आपको इसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 15 दिनों में जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग हैं उनके साथ आपका कुछ अच्छा नहीं जम रहा था, लेकिन इस महीने में इससे आपको निजात पाई जाएगी। मतलब करीबन 5-6 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका जो भी कार्यक्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो स्ट्रेस लेवल आपको करियर के बारे में था वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी आपके जो खर्चे है, इन्वेस्टमेंट है, आपका जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में। तो इन दो क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लगन है और यदि आपकी कन्या राशि है, तो यहाँ पर फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, आपके रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं।
तो रिलेशनशिप का जो मामला है उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पैसे के मामला में अगर देखा जाए तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो यदि कन्या लगन है और यदि आपकी राशि तुला राशि है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपको आपके सेहत के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। सेहत के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन है और आपकी जो राशि है वो अगर आपकी वृश्चिक राशि है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होगी, यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। हालांकि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना इस महीने में काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार पिछले कई कई दिनों से, मतलब पिछले करीबन 15 दिनों से जो भी स्ट्रेस आप पर बना हुआ था वो स्ट्रेस इस महीने के करीबन 5-6 तारीख के बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो कन्या लगन है और आपकी राशि यदि धनु राशि है तो उसके संदर्भ में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यहाँ पर देखिए कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों का थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हुआ था पिछले करीबन 10-12 दिनों से। तो इस महीने के करीबन 6-7 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, शुभ फलदायी भी होगी। उसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन और आपकी जो राशि है वह अगर मकर राशि है तो इस महीने में आप बहुत ज़्यादा आप काम में लग सकते हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में लोगे और वो आपके पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। सिर्फ अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर की जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं रहेगी। उसी प्रकार दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी कि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-12 दिनों से स्वास्थ्य के बारे में आपको नॉर्मल नहीं थे, आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बड़ा हुआ था। तो वो इस महीने के करीबन 4-5 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन है और आपकी जो राशि है वह अगर कुंभ राशि है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपके खर्चे, आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्पेंडिंग के बारे में आपको ये जो बात है वो ध्यान में रखने काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगी। उसी प्रकार यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर यदि किसी कारणों की वजह से खिंचाव आया है रिलेशनशिप में तो वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार यदि आपकी कन्या राशि है, यदि आपका कन्या लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो अगर मीन राशि है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। हालांकि आपकी जो राशि है वो एक्टिवनेस ज़्यादा नहीं दिखाती, लेकिन इस महीने में जो बात है वो थोड़ी अलग हो सकती है। एक्टिवनेस आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर यदि कोई तनाव आया था पिछले 10-15 दिनों से वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह अगर मेष राशि है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल आप पर बहुत ही ज़्यादा आ सकता है। अब ये जो है वो खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर ये जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा। और इस महीने में आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें दरार आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। पिछले करीबन 15 दिनों से आप पर आपके स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम थे वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपके जो खर्चे होंगे वो कहाँ पर खर्चे हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी किस प्रकार से हो रही है, उसके संदर्भ में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि वृषभ राशि है
तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा ही। लेकिन यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप के मामले में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इस महीने के करीबन 6-7 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। वो आपकी जो शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में भी, और यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी ये जो समय है करीबन 6-7 तारीख के बाद वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि मिथुन राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपके रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के मामले में, पैसे के मामले में आपको थोड़ा सजग रहना होगा। उसी प्रकार आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आप विरोध में जा सकते हो, अनबन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये जो बात है वह 1 ही महीने तक सीमित रहेगी। इसके बाद जो बातें हैं पूरी तरह से नॉर्मल रहेगी। लेकिन थोड़ा सा खुद पर संयम रखना और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बनाए रखना है। पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लूज हुआ था, लेकिन इस महीने के करीबन 5-6 तारीख के बाद आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी नॉर्मल नज़र आएगी। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो कन्या लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि कर्क राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। अब ये जो लक है आपके रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है, या आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके मामले में भी हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्क राशि मतलब कन्या लगन और कर्क राशि के लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो कन्या लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो अगर सिंह राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस महीने में होगी वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है उसमें पित्त प्रकृति ज़्यादा देखी जाती है, तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बना रहेगा, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, या फिर जो महिला सदस्य हैं उनके साथ भी आपको थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपकी जो राशि है वो ट्रस्ट वर्दी है, सामने वाले पर जल्दी विश्वास कर देती है और इन्हीं वजह से कभी कभी आपको इसके बहुत गंभीर परिणाम भी मिलते हैं। उसी प्रकार की जो बातें हैं वो इस महीने में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 14 तारीख को है और जो अमावस है वो 29 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार के किसी भी प्रकार के विवादों में भी नहीं जाना। प्रोमिसेस, कमिटमेंट, पैसे की बातें, इलीगल काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों ये था जून 2022 के लिए कन्या लगन और उससे रिलेटेड 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।